जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि कभी कभी भगवान में भाव पैदा होता है, गला गदगद हो जाता है और अश्रुपात भी होने लगता है। पर वैसा भाव सदा क्यों नहीं रहता है, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। सत्संग के माध्यम से हम आपको बताते हैं, उसमें सुख लेने से, उसमें दिखावटीपन आने से, उसे लोगों में कहने से, उसमें संतोष करने से वह सदा नहीं रहता। किसी भी चीज की आपको अनुभूति हो रही है तो उसको बहुत अधिक गाना नहीं चाहिए। सबको बताने से क्या होता है, वह अनुभूति जो है धीमे धीमे समाप्त हो जाती है। उसे अपने उद्योग से ना मानकर कृपा से माने। जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हम लोग को लगता है कि यह हमने किया, परंतु आपको यह नहीं मानना है। आपको मानना है यह भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम यह धर्म कार्य कर पा रहे हैं। यह भगवान की कृपा है। मान बढ़ाई की इच्छा रहने से साधन तेजी से नहीं बढ़ता। साधन करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसको गाना बंद कर देना चाहिए और साधन में लग जाना चाहिए तेज गति से। जितनी तेज गति से हम साधन करेंगे उतनी ही तेज गति से भगवत प्राप्ति भी हमको अवश्य होगी। हम लोग थोड़ा सा साधन करते हैं और गाते इतना बड़ा सा, तो कहाँ से हमको साधन की अनुभूति प्राप्त हो पाएगी, भगवान की कृपा कहाँ तक प्राप्त रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, सांसारिक सुख छोड़ने में कठिनता है। सांसारिक कार्य प्रपंच जो होता है वह मनुष्य से नहीं छूटता है। आप स्वयं ध्यान दें, घर का कार्य, अपना कार्य, व्यापारिक कार्य, बच्चों के कार्य और बंधु बांधवों के कार्य, सब कार्य होते हैं नित्य। और सबसे कम समय हम लोग किसके लिए निकालते हैं? भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ कहते नहीं है और किसी का कार्य नहीं करेंगे तो अमुक प्राणी आपको टोक देगा, परंतु भगवान कहाँ टोकेंगे। इसलिए भगवान के लिए अधिक समय निकालना चाहिए और भाव से। आजकल बहुत लोग समय भगवान के लिए निकालते हैं, उसमें भी और कार्यों को भी जोड़ देते हैं। पूजा कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं भाव से, परंतु उसमें क्या है, वाचा कहीं जा रही है, बोल कुछ रहे हैं, अमुक प्राणी कुछ बताने में लगे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो इस सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया 5 मिनट का समय निकालो
परंतु वह 5 मिनट हमारे लिए होना चाहिए। घंटों ना निकालो, 10 मिनट निकालो, परंतु भगवान के लिए वह 10 मिनट फिर भगवान के लिए ही होना चाहिए। तब भगवान की कृपा आपको जीवन में अवश्य अनुभूति होगी। व्यवहार में कनक वाधक है, भाव में कामनी वाधक है। कामनी की आसक्ति भीतर बहुत गहरी बैठी हुई होती है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती है। उससे भी बड़ी गलती है शरीर से सुख लेना। शरीर को सुख आराम देना, उसके साथ शत्रुता करना है। जो होता है वह ठीक ही होता है, वे ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि करने वाला भगवान है। संसार आपसे नहीं चिपकता है, संसार तो भागता है, निरंतर संसार भाग रहा है। आप ही उससे चिपकते हो, उसमें ममता आसक्ति करते हो, यह संसार हमसे कहीं छूट ना जाए। संसार आपसे नहीं चिपकने आ रहा है, हम और आप संसार के पीछे लगे रहते हैं, संसार कहीं छूट ना जाए। जो निरंतर रहता है उसी के साथ हमें रहना चाहिए। जो निरंतर रहता है, मैं मेरे का त्याग कर दे, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अपनी स्थिति में मेरे में ना रखें। बहुत अधिक जीवन में मैं नहीं होना चाहिए। प्रत्युत है में रखें, मैं में ना रहे। सब कुछ बदल गया पर आप वही हैं, आप वही हैं, इसी में रहें। आप वही हैं, क्या हैं? भगवान की संतान। हम और आप क्या हैं? भगवान की संतान। जो रहने वाला नहीं है उसमें मैं मेरा करके ही आप दुख पा रहे हैं निरंतर। जो मेरा है नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है, और जो मेरा नहीं है उसी के पीछे हम लोग निरंतर 24 घंटा सोते जागते भागते जा रहे हैं, ये मेरा छूट ना जाए, परंतु वह आपका है नहीं। शरीर और संसार एक है, शरीर और संसार एक है, पर मैं मेरा करके आप शरीर को संसार से अलग कर लेते हैं। नहीं कि प्रीति छोड़ने से है में प्रीति हो जाएगी, नहीं कि प्रीति छूटेगी सेवा करने से, त्याग करने से, अथवा भगवान का मानने से। पुराणों में बताया गया है 2 प्रकार की बुद्धि मानव की होती है। एक होता है मम बुद्धि और दूसरी होती है नामम।
मम का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, मम माने मेरा, ना मम माने यह मेरा नहीं है, ना मम। जो जीवन को मम बुद्धि से जीता है वह बंधन के हेतु हो जाता है, बंध जाता है। यह मेरा, वह मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, क्या हुआ, बंधन में बंधता जा रहा है। और जो ना मम बुद्धि से जीता है वह हमेशा स्वतंत्र रहता है। ना मम मेरा नहीं, किसका है, ठाकुर जी का। सब भगवान जी की कृपा है, सब राधा रानी की कृपा है, कृष्ण कन्हैया कृपा है। ना मम मेरा है ही नहीं। जब यह शरीर मेरा नहीं है तो क्या मेरा हो सकता है, विचार करिए। ये शरीर, यह काया हमको किसने दी, भगवान ने दी। तो जिसने दी है वह मेरा हुआ ना, तो हमारा कौन है, भगवान। हम जब नहीं भी जन्म लिए थे तब भगवान थे, हम जन्म लिए हैं तब भी भगवान है, और जब हम धरातल पर नहीं रहेंगे मनुष्य लोक में तब भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान क्या है, भगवान नित्य है, शाश्वत है। इसलिए भगवान की शरणागति की जाए, भगवान को मनाया जाए, भगवान को पकड़ा जाए, वह हमारा अवश्य कल्याण करेंगे और अनुभूति भी कराएंगे। कथा श्रवण करिए, सत्संग करिए, मंदिर जाइए, मन में कितनी शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि यह जो सत्संग हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, ये किसी और को नहीं सुनाया जा रहा है, यह हमको ही सुनाया जा रहा है। इसलिए सभी को भगवान सच्चिदानंद की ओर बढ़ना चाहिए, ठाकुर जी की शरणागति लेनी चाहिए। हे कृष्ण कन्हैया, हे राधा रानी, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। सच्चे हृदय से भगवान को स्वीकारो, क्या होगा, अश्रुधारा निरंतर बहती रहेगी। ज्ञान असत का ही होता है, सत का ज्ञान होता ही नहीं। मैं हूं यह ज्ञान तो कुत्ते को भी है। गलती है अपने को असत के साथ मिलाना। संसार स्वतः ही हमसे हट रहा है, संसार स्वतः ही हमसे हट रहा है, हमें उससे हटना नहीं पड़ेगा। जब तक हम संसार के योग्य बने रहेंगे संसार हमको छोड़ने वाला नहीं है, और जब हम संसार के योग्य नहीं रहेंगे तो संसार स्वतः हमको छोड़ देगा। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को संसार में रहना चाहिए। संसार में आए हो, संसार में रहो, परंतु आसक्ति ना करो। हम लोगों का जन्म हुआ है इसलिए कि अब हमको माता के गर्भ में पुनः न आना पड़े। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भगवान नारायण का भजन करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है,
और भगवान की शरणागति लेनी है। सच्चे गुरु बनाओ और गुरु जिस मार्ग को दिखाए उस मार्ग का अनुसरण करो और भगवान नारायण के महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करें। परमार्थ के पथ का गामी बने, निरंतर लगे रहें आस्थावान बनकर। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी की कृपा करुणा आपके जीवन में अवश्य होगी। जैसा आपका प्रश्न है, कभी कभी भगवान में भाव पैदा होता है, गला गदगद हो जाता है, अश्रुपात होता है, पर वह वैसा भाव सदा क्यों नहीं रहता? अवश्य रहेगा। बस उस भाव में आपको ही डूबना है, अर्थात निरंतर कसकर भगवान को पकड़े रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान के मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। और उस अनुभूति को जब हम बताने लगते हैं सब लोगों को, तब वह अनुभूति धीमे धीमे समाप्त हो जाती है। इसलिए निरंतर भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करते रहें। कोई भी कार्य आप करिए जीवन में, परंतु भीतर से क्या करना है? नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी कार्य करिए, जो भी कार्य करिए, यही मन में भाव लाइए, हे ठाकुर जी, यह जो कार्य हम कर रहे हैं यह आपके लिए ही कर रहे हैं, ऐसा निरंतर भाव रखना चाहिए। आप देखिए, जीवन में अवश्य कल्याण होगा, जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।